इस धरती पर जो कुछ भी है वो 100 से भी कम तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम और लोहा। लेकिन ये तत्व आखिर बनते कैसे हैं? ज्यादातर तत्व तारों में बनते हैं। गर्मी और दबाव की वजह से अलग अलग परमाणु मिलकर अलग अलग तत्व बनाते हैं। सूरज भी एक तारा है। उसमें सबसे हल्का तत्व यानी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, जो सबसे भारी तत्व है, और हीलियम के परमाणु मिलकर कार्बन बनाते हैं। जैसे जैसे एक तारे में भारी भारी तत्व बनते जाते हैं, वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है और उनका केंद्र उतना ही गर्म और ठोस होता जाता है, और वो इतना भारी हो जाता है कि आखिरकार वो तारा फट जाता है। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट से और भी भारी भारी तत्व बनते हैं जो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। बाइबल में ये नहीं लिखा कि यहोवा ने धरती को ठीक किस तरह बनाया है, लेकिन यहोवा ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि जीवन कायम रखने के लिए धरती पर सारे तत्व हो। जब मैं आसमान को निहारता हूँ जो तेरी हस्तकला है, जब मैं चांद सितारों को देखता हूँ जो तेरी रचना है, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, नश्वर इंसान है ही क्या कि तू उसका ख्याल रखे, इंसान है ही क्या कि तू उसकी परवाह करे। वायुमंडल एक ऐसी हैरत अंगेज रचना जिसकी वजह से धरती पर सब जिंदा रह पाते हैं। वायुमंडल अलग अलग गैसों के मिश्रण से बना है। ये एक कवच का काम करता है और धरती के तापमान को न ज्यादा बढ़ने देता है न ज्यादा घटने। ये अंतरिक्ष से आने वाली जानलेवा किरणों और चीजों को हम तक पहुंचने से रोकता है। जीवित वस्तुएं वायुमंडल पर निर्भर भी होती हैं और इसका संतुलन भी बनाए रखती हैं। जैसे जब इंसान और जानवर सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। निर्जीव वस्तुएं भी वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। जैसे जब ज्वालामुखी फटता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्थरों में होती है वो हवा में मिल जाती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वायुमंडल पृथ्वी के करीब रहता है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल को सौर पवन से बचाता है ताकि पृथ्वी टूटकर अंतरिक्ष में बिखर न जाए। हमारी पृथ्वी एक बेशकीमती तोहफा है, एक ऐसा घर जहां हमारी जरूरत की हर चीज है और जहां हम सुरक्षित रहते हैं। स्वर्ग तो यहोवा का है, मगर धरती उसने इंसानों को दी है। धरती पर तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, पर सबसे ज्यादा घास है। ये हर महाद्वीप में उगती है और जमीन का 1/3 हिस्सा इसी से ढका हुआ है। कई तरह की घास खाई भी जाती है। दुनिया में जितनी खेती की जाती है उसमें 70% ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जो घास की श्रेणी में आते हैं। घास से घर भी बनते हैं। बांस भी एक तरह की घास है। कुछ बांस की ऊंचाई 40 मीटर या 131 फीट होती है, इसलिए अक्सर बांस को इमारतें बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है।
कुछ तरह की घास से कपड़े भी बनते हैं। दरअसल घास एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में हर दिन काम आती है। घास उन हजारों पेड़ पौधों में से बस एक उदाहरण है जिसे यहोवा ने हमारी जरूरत के लिए बनाया है। उत्पत्ति 1 के 12 में बताया है कि उसने हमारे लिए कितने तरह तरह के पेड़ पौधे बनाए हैं। धरती से घास, बीज वाले पौधे और फलदार पेड़ जिनके फलों में बीज होते हैं अपनी अपनी जाति के मुताबिक उगने लगे। तब परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस या 58 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे में भी ध्रुवीय भालू या पोलार बेयर के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। थर्मल इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल। ध्रुवी भालू के बाल पारदर्शी होते हैं, इसलिए सूरज की किरणें पड़ने पर वो सभी रंगों को वापस भेज देते हैं और सफेद नजर आते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को सोख लेते हैं और इसकी काली चमड़ी इस गर्मी को खींच लेती है। इसके बालों में तेल होता है, इसलिए इन पर पानी नहीं रुकता और ये खुद को गर्म रख पाते हैं। अब आइए सृष्टि का दूसरा अजूबा देखते हैं। सागर की गहराइयों में चलते हैं। दुनिया की सबसे गहरी खाई यानी मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है और ये इतना गहरा है कि सबसे ऊंचा पर्वत भी इसमें समा जाए। हालांकि यहाँ पर खूब अंधेरा है और पानी का दबाव भी बहुत ज्यादा है, फिर भी यहाँ समुद्री जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं। इतनी गहराई में जो मछलियां रहती हैं, उनके शरीर में एक खास किस्म का रसायन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो उन्हें जिंदा रखता है। परमेश्वर ने इन्हें और दूसरे जानवरों को बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया है। अगर परमेश्वर जानवरों का इतना ख्याल रखता है तो वो हमारा कितना ख्याल रखता होगा। आकाश में उड़ने वाले पंछियों को ध्यान से देखो। वो ना तो बीज बोते, ना कटाई करते, ना ही गोदामों में भर कर रखते हैं, फिर भी स्वर्ग में रहने वाला तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मोल उनसे बढ़कर नहीं? पैदा होते ही हमारी इंद्रियां आसपास की दुनिया से हमें रूबरू कराती है। जब हम इन हाथों से किसी को छूते हैं तो हमें उसके प्यार का एहसास होता है। छूकर हम नई नई चीजों को भी खोज पाते हैं और उनके बारे में जान पाते हैं। सुनने की शक्ति, इससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। 2 कानों की मदद से हम आवाज की दिशा पहचान पाते हैं। हमारी आंखें रोशनी के अलग अलग रंगों को पहचान पाती हैं। आंखें जो भी तस्वीर खींचती हैं वो हमें 3D में नजर आता है और हम ये समझ पाते हैं कि कोई चीज हमसे कितनी पास या कितनी दूर है। हमारी नाक 10,000 से भी ज्यादा गंध सूंघ सकती है क्योंकि इसमें ऐसी कोशिकाएं हैं जो हवा में फैले सूक्ष्म कणों को पहचान लेती हैं। हम एक ही वक्त पर देख, सुन, चख, सूंघ और छू पाते हैं क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां जो भी जानकारी इकट्ठा करती हैं वो सब एक जगह यानी हमारे दिमाग में जाती है, जिसमें करीब 2 अरब तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। ये आपस में खरबों महीन रेशों से जुड़ी होती है। दिमाग इंद्रियों से मिलने वाले संकेत को पहले समझता है, नई जानकारी को पुरानी से जोड़ता है और लंबे समय तक इन्हें याद रखता है। वाकई जिंदगी हमारे सृष्टिकर्ता की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। राजा दावीद ने लिखा, मैं तेरी तारीफ करता हूं क्योंकि तूने मुझे लाजवाब तरीके से बनाया है। ये देखकर मैं विस्मय से भर जाता हूं। तेरे काम बेजोड़ हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं।